Morning, students. We were discussing about the health services provided by the state government, and we have studied public health services as well as private health services. Now we will discuss, is there equality in healthcare facilities? क्या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के थ्रू या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, क्या वो इक्वलिटी प्रोवाइड कराते हैं? अब देखिए, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के एब्सेंस में जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो जो लोग समझेंगे कि प्राइवेट हेल्थ केयर ही है जो हमें टाइम पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, बट इन रियलिटी इट हैज़ क्रिएटेड स्टार्क सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। पर एक्चुअल में क्या ऐसा है? सभी लोग प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको अफोर्ड कर पाते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो because poor people cannot afford it. The private healthcare sector is driven by profits. जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है टोटली प्रॉफिट्स पर डिपेंड है। वो ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं। जो चीज़ हमें सरकारी अस्पताल में 5 रुपीज़ की पर्ची लगती है, वहाँ पर जाकर हमें वही 150-200 रुपये में पर्ची पड़ जाती है। तो इतना डिफरेंस तो सिर्फ स्टार्टिंग में आ जाता है, और जो मेडिसिन मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, उन पर उनके अपने रेट लगाए होते हैं। तो क्या जो एक गरीब व्यक्ति है वो इसको अफोर्ड कर सकता है? हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो इन प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड कर पाए, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दिस लिमिट्स एक्सेस टू प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर पीपल। इसी के कारण यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो गरीब व्यक्ति है, EWS के लोग हैं, वो तो इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उनको बीमारियों के लिए टोटली गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पर डिपेंड होना पड़ता है, फिर चाहे वो ठीक हो या ना हो। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज मेकिंग हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल। जो ये हेल्थ केयर की बढ़ती हुई कॉस्ट है, मेडिसिन की कॉस्ट है, इसी के कारण जो ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए अनअफोर्डेबल बनता जा रहा है। मतलब वो इसको बियर नहीं कर सकते हैं इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण। अब यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ अ नॉर्म इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज। हेल्थ केयर की हर एक बंदे तक पहुँचे, हर एक इंसान तक पहुँचे, ये कई कंट्रीज़ ने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये सोच रखा है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हर पर्सन को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इन इंडिया दो द इनक्वालिटी इन द हेल्थ केयर प्रोविजंस इज़ फर्दर इन्हांस्ड बाय डिफ़िकल्टी। पर हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसके कारण लोग पूरी तरह से प्राइवेट जो ये हेल्थ सर्विस है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, दूर दूर वाले एरिया में रहते हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूरी नहीं होती है। सबके पास तो नहीं होती ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसके कारण वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते, टाइम से पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। There is not only a paucity of doctors and nurses in such remote areas. खाली इन वाले एरियाज़ में, गांव वाले एरिया में, दूर वाले एरिया में डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी तो है ही, बट ऑल्सो ट्रेवलिंग वास्ट डिस्टेंसेज टू रीच अ हेल्थ केयर सेंटर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनी पुअर पीपल। लेकिन गरीब लोगों के लिए इतनी दूर का डिस्टेंस कवर करना भी हेल्थ केयर सेंटर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ एरिया में तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाए हैं मोबाइल डिस्पेंसरी के लिए। मोबाइल डिस्पेंसरी क्या होती है? चलती फिरती डिस्पेंसरी, जैसे कार में डॉक्टर्स को बिठा लेते हैं और उसमें मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। गांव गांव में जाकर वो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन सभी जगह अभी अब ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया है। अब जो गांव के जितने भी गरीब लोग हैं, जो उनको बेसिक फैसिलिटी तो मिल नहीं पाती है, साफ़ पानी नहीं मिलता, न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिलता, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब उनके पास नहीं होता है, जिसके कारण उनको बीमारी। भी कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो फुटपाथ पर भी सोते हैं। तो जो खुले एरिया में इतने सोते हैं तो सारी डस्ट, सारे जो जर्म्स हैं उस तक पहुँचेंगे, जिसके कारण वो लोग बीमार भी बार बार पड़ जाते हैं। Each illness brings more distress and anxiety to them as money has to be spent on healthcare. और हर बार के जब वो बीमार होते हैं तो उनके माइंड पर स्ट्रेस पड़ता है, उनको हर बार चिंता होती है, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं अपनी हेल्थ को बनाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी को लेने के लिए। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ है कमी है हमारे इंडिया में, वुमेन ऑल्सो फेस इनइक्वालिटी इन हेल्थ सर्विसेज। वुमेन को तो हेल्थ सर्विसेज में भी इनइक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि जो
हेल्थ ऑफ वुमेन इज़ कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट दैन द मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली, क्योंकि वुमेन की जो हेल्थ है वो मेल मेंबर के कंपैरिजन में कम इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। अब हमारे यहाँ हेल्थ केयर कैसी है, हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे। Health standards of a country reflect the social, economic, political and moral as being of its citizen. हेल्थ स्टैंडर्ड एक कंट्री के कैसे पता लगते हैं, जब वो कंट्री, जब उसके सिटीज़न सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मॉरली ये सारी तरीके से ठीक होंगे। अगर कोई देश इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ उसकी अच्छी है, मतलब उसमें लेन देन सही चलता रहता है और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो हेल्थ कंडीशन भी वहाँ की अच्छी होगी उसके सिटीजन्स की। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो हेल्दी लिविंग कंडीशंस हैं ये और इकोनॉमिक फैसिलिटी ये सभी इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं और इनको इक्वल प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट ओनली अ बेसिक ह्यूमन राइट, ये केवल बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है, पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये पहली शर्त है गवर्नमेंट को। अगर हम कोई भी कंट्री सोशल और इकोनॉमिकली डेवलप करनी है तो सबसे पहले वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वहाँ उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। Health is as much about the healthcare facilities as about the social and economic condition of the people. ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जितनी इकोनॉमिक कंडीशन ज़रूरी हैं उतनी ही हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। टू बी एबल टू अचीव द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के जो गोल को अगर हमें हासिल करना है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज दोनों को और लोगों को भी आगे आना होगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। 2018 में आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की गई। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। और किसने चलाई इसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका मकसद क्या है? 10 करोड़ पुअर रूरल एंड अर्बन फैमिलीज़ को हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना। अब ये हम पढ़ेंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन। हम सब जानते हैं कि जो अमिताभ बच्चन है एक बॉलीवुड एक्टर है। तो उन्होंने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलाया था वो कौन सा था? पोलियो ड्राइव। इसकी ऐड की थी इन्होंने। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग सच प्रोग्राम्स एंड कैंपेन? कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सारे जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी की जिम्मेवारी होती है कि जितने भी वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखना और उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट कराना। थैंक यू।